हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने गुडविल के कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझा था। आज के वीडियो में मेथड्स ऑफ गुडविल के बारे में समझते हैं। गुडविल के टोटल 4 मेथड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड्स एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड्स, थर्ड मेथड होते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड्स एंड फोर्थ होते हैं एन्युटी मेथड्स। एन्युटी मेथड्स आपके सिलेबस से क्लास 12 के सिलेबस से वो आउट है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के 2 पार्ट होते हैं। पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड्स के भी 2 पार्ट होते हैं, कैपिटलाइज्ड बाय एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइज्ड बाय सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड्स को डिटेल से समझते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के 2 पार्ट होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आप ये दोनों मेथड से गुडविल को रिवैल्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में आपके स्टेप क्या है? गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करने पर गुडविल रिवैल्यूड हो जाती है। और एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट, आप पिछले जितने साल के प्रॉफिट होंगे उनके एवरेज और टोटल नंबर्स ऑफ ईयर से डिवाइड देने के बाद आपके एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज? ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है? मान लेते हैं कि ए एक पुराना फॉर्म है, ठीक है, जिसकी प्रॉफिट 10,000 रुपीज है, और बी एक नई फॉर्म है जो आने वाले 4 ईयर तक वो प्रॉफिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, और बी ए के बिजनेस को परचेज कर लेती है। तो बी के आने वाले 4 साल तक, 4 ईयर तक उसके प्रॉफिट 10,000 यानी टोटल 40,000। ये आपके 4 ईयर जो है आपके नंबर्स ऑफ ईयर परचेज है, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल वेट। आपके जितने भी ईयर प्रॉफिट होगी, जितने भी ईयर, मान लेते हैं 2016, 2017 और 2018, 3 ईयर की प्रॉफिट है 4,000, 5,000 और 6,000, और इसके वेट दी होगी। ये प्रॉफिट है आपकी, इसके वेट 1, 2, 3, ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ये आप प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 4,000, ये हो गया आपके 10,000, और ये आपके हो गए 18,000, टोटल हो गया 32,000। ये आपका टोटल प्रोडक्ट हो गया, और ये आपके टोटल वेट हो गए। आपके टोटल प्रोडक्ट्स को टोटल वेट से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाती है, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकल जाएगी, ठीक है। तो आते इसमें वेट क्या है तो समझिए, मान लीजिए कि आपका ये करंट ईयर है, तो आपके जो लास्ट ईयर से इसकी जो वेट होगी वो अधिक होगी। तो आपके पिछले 3 साल के प्रॉफिट है, तो पिछले 3 साल की प्रॉफिट होगा, तो पहला ईयर को आप 1 और दूसरे को 2 और तीसरे को 3, वेट आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालते समय उस प्रॉफिट में नन बिजनेस एक्सपेंसेस या नन रेगुलर एक्सपेंसेस अगर आपके प्रॉफिट में ये इंक्लूड है, जिससे आपकी प्रॉफिट बढ़ गई है, ये प्रॉफिट घट गई है, तो आप उसे ऐड कर दीजिएगा, जैसे एबनॉर्मल लॉस, नन बिजनेस एक्सपेंसेस और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। आप देखिए लेस क्या कीजिएगा, वैसे जो आपके रेगुलर इनकम नहीं है, जैसे इनकम फ्रॉम लॉटरी, और आप उसको अपने प्रॉफिट में इंक्लूड कर चुके हैं, तो आप उसे एक्सक्लूड कर दीजिए। इंक्लूड करने पर आपकी प्रॉफिट बढ़ गई है, जिसको आपको एक्सक्लूड करना होगा गुडविल कैलकुलेट करते समय। तो आप अपने एबनॉर्मल गेन को
लेस कर दीजिएगा अपने प्रॉफिट पर, और नॉन बिजनेस इनकम को भी लेस कर दीजिए, और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड्स बहुत इजी मेथड्स है। सुपर प्रॉफिट मेथड्स में गुडविल को कैलकुलेट है सुपर प्रॉफिट से किया जाता है। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट क्या है? जो आपके नॉर्मल प्रॉफिट से आपकी एवरेज प्रॉफिट जो अधिक होगी वो सुपर प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड को दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला लायबिलिटी साइड से और दूसरा एसेट साइड से। लायबिलिटी साइड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो फर्म के द्वारा जो भी कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाता है वो प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, माइनस फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट आपकी प्राइमरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो आपके कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्स्ड एसेट्स को कैलकुलेट करने से आपके लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाएगी। एसेट साइड में कैपिटल कैसे निकाला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड? तो ऑल एसेट्स जिसमें आप एक्सक्लूड कर दीजिएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर। आप जो भी आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगा वो आप माइनस कर दीजिएगा टोटल एसेट्स में, ऑल एसेट्स में, और प्लस फिक्स्ड एसेट्स को भी आप एक्सक्लूड कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी टोटल एसेट्स होगा आपके उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज को डिडक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाएगी। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लेते हैं कि मार्केट में ए बी सी डी ई फर्म है, ठीक है, जिसके ई की गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो मार्केट में ए बी सी डी ई सारे के नॉर्मल प्रॉफिट का रेट क्या है वो जानते हैं। तो ये ऑपरेट 9% इसकी है एनम पर एनम। इसकी नॉर्मल प्रॉफिट है वो 10% है, सी की 9% है, और डी की 12% है, और ई की 18% है। ठीक है, तो आप जो मार्केट में जो भी फॉर्म है उसकी जो एवरेज है ये 10% दिया है, ठीक, और ई की 18% है। तो ये जो 10% से जो 18% जो प्रॉफिट 8% अधिक है वो आपकी नॉर्मल प्रॉफिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। कैपिटलाइजेशन मेथड्स के भी दो पार्ट होते हैं, कैपिटलाइज बाय एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइज बाय सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज बाय एवरेज प्रॉफिट में गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो कैपिटलाइज बाय एवरेज प्रॉफिट में आपकी जो एवरेज प्रॉफिट है उसकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल लीजिए, और उसमें से आप कैपिटल एम्प्लॉयड को डिडक्ट कर देने से आपकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए, कैपिटलाइज बाय एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो कैपिटलाइज बाय एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देन गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज बाय एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज बाय सुपर प्रॉफिट के मेथड से गुडविल को कैलकुलेट, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर आप गुडविल कैलकुलेट कीजिएगा तो आप इस मेथड या इस मेथड का यूज कीजिएगा तो दोनों का आंसर आपका सिमिलर ही होगा।